नमस्कार, मैं पूजा मिस आप सभी का गुंडीचा एजुकेशन एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण से संबंधित विशेषण पर चर्चा करेंगे। विशेषण को एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि विशेषण की परिभाषा क्या होती है। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं और सर्वनाम अर्थात संज्ञा की स्थान पर जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, खट्टा, मीठा आदि विशेषण शब्दों के कुछ उदाहरण हैं। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। राधा बहुत सुंदर लड़की है। इस वाक्य में राधा संज्ञा है और उसकी विशेषता है कि वह सुंदर है, इसीलिए सुंदर शब्द विशेषण कहलाएगा। रमेश बहुत निडर सिपाही है। इस वाक्य में रमेश संज्ञा है जो कि निडर है, इसीलिए निडर शब्द विशेषण कहलाएगा। मोहन एक मेहनती विद्यार्थी है। इस वाक्य में भी मोहन व्यक्ति का नाम है अर्थात संज्ञा है और उसकी विशेषता है कि वह मेहनती है, इसीलिए मेहनती शब्द विशेषण कहलाएगा। अब हम देखेंगे विशेष्य। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम जिस संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताया जा रहा है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, उसे हम विशेष्य कहते हैं। उदाहरण काला कुत्ता, यहाँ पर कुत्ते के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए कुत्ता शब्द विशेष्य कहलाएगा। खट्टा आम, यहाँ पर हमें आम के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए आम शब्द विशेष्य कहलाएगा। चालाक लड़का, यहाँ पर हमें लड़का के बारे में बताया जा रहा है, इसीलिए लड़का शब्द विशेष्य कहलाएगा। मीठा लड्डू, यहाँ पर हमें किसके बारे में बताया जा रहा है? लड्डू के बारे में, इसीलिए लड्डू शब्द विशेष्य कहलाएगा। अब हम देखेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। किंतु आज हम केवल गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, गंध आदि बताते हैं वे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अच्छाई, बुराई, उनका साइज, उनके टाइप्स, उनके कलर्स और स्मेल के बारे में बताते हैं वे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ताजमहल एक सुंदर इमारत है। यहाँ पर ताजमहल की विशेषता क्या है, गुण क्या है कि वह सुंदर है, इसीलिए सुंदर शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। धर्मपुर स्वच्छ नगर है। यहाँ पर धर्मपुर की गुण क्या है कि वह स्वच्छ है, इसीलिए स्वच्छ शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। इस दुकान पर ताजा फल मिलते हैं। फल का गुण क्या है कि वह ताजा है, इसीलिए ताजा शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। इस झील का पानी बहुत ठंडा है। यहाँ पर पानी के गुण क्या है कि वह ठंडा है, इसीलिए ठंडा शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। वह बहुत डरपोक है। इस वाक्य में वह सर्वनाम है और उसका दोष क्या है कि वह डरपोक है, इसीलिए डरपोक शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। विकास का हृदय बहुत कोमल है। यहाँ पर विकास के हृदय की गुण क्या है कि वह कोमल है, मतलब वह सॉफ्ट हार्टेड है, इसीलिए कोमल शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। उत्कर्ष एक घमंडी व्यक्ति है। यहाँ पर घमंडी शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। अब हम देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बोध कराते हैं वे शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात
ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के नंबर्स के बारे में बताते हैं वे शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे विकास 4 बार खाना खाता है। यहाँ पर 4, इससे हमें संख्या का बोध हो रहा है, इसीलिए 4 शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। दुनिया में 7 अजूबे हैं। इस वाक्य में हमें 7 से नंबर के बारे में पता चल रहा है, इसीलिए 7 संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। हमारे विद्यालय में 500 विद्यार्थी पढ़ते हैं। 500 शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। मैं रोज 2 केले खाता हूँ। यहाँ पर केले की संख्या 2 है, इसीलिए 2 शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। हमारे परिवार में 5 सदस्य हैं। यहाँ पर सदस्य की संख्या 5 है, इसीलिए 5 संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। अब हम संख्यावाचक विशेषण के प्रकार देखते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सबसे पहले हम देखेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऐसे विशेषण जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, सर्वनाम का निश्चित बोध कराए वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जिसे हमें वस्तु, व्यक्ति या सर्वनाम के निश्चित संख्या के बारे में पता चलता है उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 वृक्ष, यहाँ पर हमें निश्चित वृक्ष की संख्या के बारे में पता चल रहा है, इसीलिए 4 शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। 3 कलम, यहाँ पे भी हमें कलम की संख्या निश्चित पता चल रही है कि कितने कलम हैं, कुल 3 कलम है, इसीलिए 3 शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। 1 दर्जन बुक, 1 दर्जन अर्थात 12, यहाँ पे भी 12 से निश्चित संख्या पता चल रहा है, इसीलिए 1 दर्जन शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। 5 बालक, यहाँ पर 5 निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। 10 आम, यहाँ पर आम की संख्या कितनी है, 10, जो कि निश्चित है, इसीलिए 10 निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। तो चलिए हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। मेरी कक्षा में 4 लड़के हैं। यहाँ पर लड़के की संख्या निश्चित है कि कुल कितने लड़के हैं, 4, इसीलिए 4 शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। विकास के घर में 2 कमरे हैं। यहाँ पर कमरे की संख्या निश्चित है जो है 2, इसीलिए 2 शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगी। मेरे पास 3 फुटबॉल हैं। यहाँ पर फुटबॉल की संख्या निश्चित है अर्थात 3, इसीलिए 3 शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। उस पार्क में 12 पेड़ हैं। यहाँ पर हमें 12 से निश्चित संख्या का पता चल रहा है, इसीलिए 12 शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। अब हम देखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऐसे विशेषण जो हमें संज्ञा या सर्वनाम का निश्चित बोध नहीं करा पाते उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जिससे हमें संज्ञा या सर्वनाम के एग्जैक्ट नंबर का पता नहीं चलता उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, अनेक, बहुत, सारे आदि शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। तो चलिए हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ तक आने में मुझे अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यहाँ पर अनेक शब्द से निश्चित संख्या का नहीं पता चल रहा है, इसीलिए अनेक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। कुंभ के मेले में असंख्य लोगों की भीड़ जमा होती है। यहाँ पर असंख्य अर्थात जिन्हें हम गिन नहीं सकते, तो इससे अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है, इसीलिए असंख्य शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। मुझे कुछ फल चाहिए। यहाँ पर फल की संख्या निश्चित नहीं है, इसीलिए कुछ शब्द भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। मैंने कई चीजें खरीदी। यहाँ पर भी कई शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगी। रमेश ने मुझे थोड़ा सा खाना दिया था। यहाँ पर थोड़ा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा।
तो आज हमने विशेषण और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा। आप लोग अपने किसी भी पुरानी बुक पे इसे लिखकर जरूर पढ़िएगा। यदि आपको कोई भी कठिनाई होगी तो स्कूल खुल जाने के बाद हम इस पर चर्चा अवश्य करेंगे। धन्यवाद।